हमारे समाज में दो टर्मिनोलॉजी चली, लीगल चाइल्ड एंड इलीगल चाइल्ड, वैध और अवैध बच्चे। मेरा मानना है कि जो बच्चे बिना प्रेम संबंध के पैदा होते हैं वो अवैध हैं, इलीगल हैं, चाहे वो शादी में पैदा हों, कहीं भी पैदा हों। और जो बच्चे इमेंस लव से, प्रेम के साथ संबंध में पैदा होते हैं, शादी में हों, शादी के बाहर हों, वो सब वैध हैं, डिवाइन हैं। संवेदनशीलता की कमी ही बहुत सारी चीज़ों का आधार है, क्योंकि जब आप दो स्त्री पुरुष मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी घटना हो रही है। हम बहुत बड़ी घटनाओं को बहुत मामूली तौर से लेते हैं। आप सोचो कि ये घटना एक नए शरीर का निर्माण कर देगी तो कितनी मिस्टीरियस हो सकती है, लेकिन हम उसको उस तरह से संवेदनशीलता से नहीं देखते। वहीं पर उसकी विकृति आती है और जो आने वाले बच्चे या उनका जो फॉर्मेट है वो करप्ट होता है, उनकी एनर्जीज़ वो होती हैं। तो हमको ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप करनी चाहिए कि विवाह में भी जो सेक्सुअल रिलेशन है विदाउट लव नहीं होना चाहिए। वो ड्यूटी नहीं है, काम नहीं है, कोई ऑफिशियल अरेंजमेंट थोड़ा ही है। आपका प्रेम नहीं है तो शांति से रहो चुपचाप घर में। जब प्रेम हो तो आप लोग संबंधित हो सकते हैं। उस प्रेम से जो बच्चे आएंगे वो दिव्य होंगे, वो ही वैध संतानें होंगी। उनका फॉर्मेट अलग, उनकी एनर्जीज़ अलग होंगी। और हमने अभी तक क्या किया, अपनी अज्ञानता के कारण ही हमने काम वासना की ऊर्जा को भी बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। इसीलिए नो वन इज हैप्पी, कोई प्रसन्न नहीं है। हर व्यक्ति उस अनुभव से गुजर चुका है। विवाहित लोग गुजर चुके हैं, अविवाहित लोग गुजर रहे हैं, सब। लेकिन पूछो किसी से तो किसी को प्रसन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संवेदनशीलता नहीं है। सिक्स सेंसरी सारी जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं है, ऊर्जाओं का जो अनुभव है वो नहीं है। तो इसलिए वो सब आधा अधूरा रह जाता है। कोई चीज़ जो मैं कहता हूँ कंट्राडिक्टरी होती ही नहीं, ये होती ओपन एंड्स होते हैं। जब मैं कहता हूँ प्रेम को डेवलप किया जा सकता है, बिल्कुल डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि आप अपनी संवेदनशीलता विकसित कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप अपनी अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज़ द मेडिटेशन। किसी समय भी आप अपने जो भी इनर बैलेंस है उसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो भी सोल आ रही है उसकी अपनी प्रोग्रामिंग भी है। किसी के अंदर सेंसिटिविटी की प्रोग्रामिंग ज़्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है। तो जो सोल, जो बॉडी बहुत लविंग उससे आएगी, उसकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा होगी, उसको कम एफर्ट करने पड़ेंगे। हमने ये भी कहा, भारतीय दर्शन में ये बातें कही गई, कभी दो स्त्री पुरुष इतने गहरे प्रेम में मिले कि उनसे अवतार ही पैदा हुए, उनसे बुद्ध ही पैदा हुए, मतलब इनलाइटेंड वंस, जिनकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट थी। यानी कि जो बॉडी आई वो बॉडी ही अपने में परफेक्ट प्रोग्राम्ड बॉडी थी। तो हर शरीर की अपनी अपनी यात्रा है, हर प्रोग्रामिंग की अपनी अपनी यात्रा है। तो किसी को कम एफर्ट करने पड़ेंगे, किसी को ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। कभी किसी व्यक्ति को इशारा ही काफ़ी हो जाएगा कि कभी किसी व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, कभी किसी व्यक्ति को हिला के बताना पड़ेगा। तो अपने अपने पड़ाव हैं। तो जितनी संवेदनशीलता से स्त्री पुरुषों का मिलन हुआ होगा और उनसे जो संतानें आई होंगी, उनकी संवेदनशीलता उतनी ही विकसित हो जाएगी। ये है हमने समाज एक्चुअल में मैकेनिकल ढांचा है। समाज संवेदनशीलता से चलना नहीं चाहता, वो यांत्रिक बना रहना चाहता है। तो समाज में हमने बच्चों को बहुत ज़रूरी बना दिया, समाज में हमने स्त्री पुरुष के संबंधों को बहुत ज़रूरी बना दिया, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बच्चे क्या ज़रूरी हैं? पैदा हों तो अच्छे पैदा हों, नहीं तो ना पैदा हों। एक लड़के लड़की की शादी कर दो, पूरा घर परिवार समाज मोहल्ला जिनको मतलब नहीं, लेना देना नहीं, वो भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। कब सूचना आ रही है? तुमको क्या लेना देना? अरे पड़ोसी घर में बच्चा पैदा हो, तुम्हें क्या लेना देना भाई?
जो हस्बैंड वाइफ हो उनको मतलब हो तब तो ठीक भी है, आपको कोई लेना देना नहीं, आप क्यों परेशान हैं। लेकिन कंडीशनिंग है, तो समाज इस अनकॉन्शियस कंडीशनिंग से चलता है, बेहोश व्यवस्था से। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम्ड बॉडीज आती हैं उनके अंदर बेहोशी भी इंजेक्ट हो जाती है, तो वो आगे फिर फैलती चली जाती है।